Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the museums. This is the third example of the taxonomical aids. Okay. जैसा कि हमने आपका हर्बेरियम के बारे में पढ़ा, वी हैव लर्न अबाउट द बॉटनिकल गार्डन्स. ओके, दीज टू आर द टैक्सोनॉमियल एड्स और ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है आपका. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द म्यूजियम. सो म्यूजियम्स आर द प्लेस. म्यूजियम्स क्या होते हैं? आपके प्लेस होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. इसको ध्यान से देखना है आपने. दिस इज द डेफिनेशन. इट इज़ अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो म्यूजियम में कोई भी आपका लिविंग आपका ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल बी डेड. सारे के सारे क्या होंगे? आपके डेड होंगे. और क्या होंगे? आपके प्रिजर्व्ड होंगे. लिखा है आपका प्रिजर्व प्लांट्स एंड द एनिमल स्पेसिमेंस फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द यूनिवर्सिटीज एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके, ओके, दे मेंटेन देयर ओन म्यूजियम्स इन देयर बॉटनिकल एंड द जूलॉजिकल डिपार्टमेंट. उनके बॉटनिकल और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में उनके खुद के क्या होते हैं? आपके म्यूजियम अवेलेबल होते हैं. ओके, अगर बॉटनिकल डिपार्टमेंट होगा तो आपका प्लांट्स स्पेसिमेंस होंगे प्रिजर्व. जूलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा तो आपके क्या होंगे? आपके एनिमल स्पेसिमेंस क्या होंगे? आपके प्रिजर्व फॉर्म में क्या रहेंगे? आपके प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कलेक्टेड होंगे वहाँ पर. ओके, हर किसी का अपना अपना एक क्या होता है? आपका म्यूजियम होता है. तो इसी से इस वे में हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे स्कूल में बायोलॉजी की जो लैब होती है, ओके, अवर बायोलॉजी लैब इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द स्मॉल म्यूजियम. अवर बायोलॉजी लैब इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द स्मॉल म्यूजियम. अगर आप लोग अपनी बायो लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा क्या होता है आपका. इन द केस ऑफ द बायोलॉजी लैब, प्लांट्स स्पेसिमेंस आर देयर प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं आपके, एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर ऑल्सो देयर. दोनों ही आपके प्रिजर्व फॉर्म में, आपके जार्स में, कंटेनर्स में क्या होते हैं? आपके रखे हुए होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरह से छोटा सा क्या हो गया? हमारा म्यूजियम हो गया आपका. लिटिल बिट हम छोटा सा म्यूजियम के बारे में बोल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन द, अब एक ये आता है कि इन द केस ऑफ द हर्बेरियम वी ऑल्सो प्रिजर्व द प्लांट. ओके, प्लांट पार्ट्स, आपके प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है. लेकिन व्हाट हैपन, हम आपका म्यूजियम में क्यों करते हैं जब हमारे पास हर्बेरियम है? एज वी नो दैट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट, आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पार्ट्स होते हैं. तो उनको आपका हर्बेरियम के ऊपर क्या नहीं किया जाता, किया जा सकता है? आपका प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है. ओके, तो उनको स्टडी के पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए उनको किस में प्रिजर्व किया जाता है? आपका जार्स में, कंटेनर्स में प्रिजर्व किया जाता है. आपका छोटे छोटे जार्स होते हैं, आपके कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है? उनको रखा जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे उनको क्या किया जाएगा? फिर स्टडी के लिए बाद में यूज़ किया जा सकता है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? आपका हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं? आपका लेबल नहीं कर सकते हैं. सच एज आपको पता है कि हर्बेरियम शीट आपका छोटा सा होता है, आपका 29 to 41.5 सेंटीमीटर उसका साइज़ होता है. ओके, लेंथ और ब्रेथ ये होती है आपकी. तो क्या होगा? अपना इतना छोटा है आपका 29 सेंटीमीटर इंटू 41.5 सेंटीमीटर है, तो कुछ प्लांट्स उसके ऊपर क्या नहीं हो पाएंगे? आपके प्लेस नहीं हो पाएंगे, आपके प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे. तो उस केस में आपका क्या किया जाता है? आपका म्यूजियम का यूज़ किया जाता है. जैसे क्या हो गया आपका, इसमें हम किस किस प्लांट्स को कर सकते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, फ्रूट्स. आप फ्रूट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं. फ्रूट्स काफ़ी मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको सुखाने के बाद भी उनका एरिया आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका वॉल्यूम. तो उनको आपका उसमें प्रिजर्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि सीट के ऊपर जब आप दूसरी सीट रखेंगे तो उसको बंद नहीं कर पाएंगे, और उनको उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप उसको ड्राई करके रख रहे हैं इंसेक्ट वगैरह के, या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपका किसका यूज़ किया किसको उनको म्यूजियम में रखा जाता है? किसमें? आपका कंटेनर्स में, और किसमें? आपका जार्स में. ओके, एंड द एनिमल स्पेसिमेंस आर ऑल्सो प्रिजर्व इन द कंटेनर एंड जार्स. अब देखो, हम बात कर रहे हैं आपका कंटेनर्स की, और हमने कहा कि जार्स में उनको प्रिजर्व करके रखते हैं. लेकिन कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए. ऐसा नहीं कि आपने एनिमल पकड़ा, उसमें डाल के उसको बंद रख दोगे तो क्या होने लग जाएगा? आपका उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो करेंगे, एयर में प्रेजेंट होंगे. तो उनको किल करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? आपका प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का यूज़ करना पड़ेगा. अगर खाली आपने डब्बे में डाल के बंद करके रख दिया तो आपका स्पेसिमेन तैयार नहीं होगा. एंड द इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्सेस. इंसेक्ट के लिए आपके अलग से आपके बॉक्सेस बने होते हैं. जैसे ये आपके जार्स या कंटेनर में नहीं, इनके लिए अलग से आपके बॉक्सेस बने होते हैं, जिसपे आपके क्या होते हैं? आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंसेक्ट को वी हैव टू कलेक्ट द इंसेक्ट. आफ्टर दैट वी हैव टू किल द इंसेक्ट. पहले हमने कलेक्ट करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, उनकी पीनिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके उनको हम क्या करेंगे? आपका प्रिजर्व कर पाएंगे. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्या हो गया? आपका जो बड़े साइज़ के जो एनिमल्स हैं, चलो छोटे एनिमल्स तो ठीक हो गया, आपने इनको कंटेनर में रख लिया, या बॉक्सेस में डाल दिया, या जार में रख लिया. बट अबाउट द लार्ज एनिमल्स, अब आप अपने क्या कहते हैं म्यूजियम में किसी एनिमल, आप शेर ला करके नहीं रख सकते हैं. ठीक है, डियर ला करके नहीं रख सकते हैं. इतने बड़े बड़े एनिमल्स को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या किया जाता है? उनको स्टफ्ड किया जाता है. स्टफ्ड कहने का मतलब है कि आपका उनकी जो खाल होगी, आपकी जो उनकी स्किन होती है, ठीक है, उस स्किन के अंदर आपका
कोई भी आपका सॉफ्ट मटेरियल आपका भर के, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, आपका वूल हो गया, हम ऊन का यूज़ कर सकते हैं, उसको उसके अंदर फिल करके क्या बनाया जाता है, उनका आकार करके उनको रखा जाता है, या फिर उनके स्केलेटन को क्या किया जाता है, आपका प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका म्यूजियम्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ओके, ये आपका म्यूजियम ऑफ द ऑर्थोपोडा, पुणे, इंडिया। ये किसका, आपका इंडियन है। यहाँ पर कोई टर्म आया आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इज अ फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम एंड इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीसीज नंबर। सेकंड इज द प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम, मुंबई, इंडिया। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, पेरिस। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, दिल्ली। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क, यूएसए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लंदन। बर्ड कलेक्शन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, आपके म्यूजियम के एग्जाम्पल हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द जूलॉजिकल पार्क्स और जू और नेशनल पार्क्स। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स ले सकते हैं नाम, जू ले सकते हैं, या फिर आपका जूलॉजिकल पार्क्स नाम ले सकते हैं। ओके, सो दीज आर द प्लेस वेयर द एनिमल्स आर कैप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। ये क्या होंगे, आपके एक ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, आपका ह्यूमन केयर के अंदर क्या किया जाता है, आपका प्रोटेक्ट किया जाता है, आपका ऐसे एनवायरनमेंट में। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके विच इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड द बिहेवियर। जो हमें क्या करेंगे, उनके फूड हैबिटेट्स और बिहेवियर के बारे में क्या करेंगे, आपका इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, आपके प्रोवाइड करेंगे। ओके, जूलॉजिकल पार्क्स प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स। अब देखो हमने क्या किया, आपका एक बहुत बड़ा एरिया लिया हमने, उसको हमने क्या कर दिया, आपका बाउंड कर दिया, एनिमल ला करके वहाँ पर को हमने क्या कर दिया, आपके प्लेस कर दिया। तो एक तरीके से उनको क्या मिलेगा, आपका एक नेचुरल एरिया भी मिलेगा, नेचुरल हैबिटेट ही मिलेगा। ओके, एंड इन इंडिया देयर आर अबाउट 200 जूलॉजिकल पार्क्स। आपके इंडिया में लगभग 200 आपके जूलॉजिकल पार्क्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जिस बुक्स मैंने लिया वो आपका पहले टाइम की पब्लिश हुई है, तो हो सकता है अभी नंबर बड़े हों आपके। ओके, ऑब्वियसली बड़े ही होंगे। इन इंडिया जूज आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके थ्रू आपका मैनेज किया जाता है, आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपका मैनेज किया जाता है। बट इन द केस ऑफ द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, WZCS refers to all these zoological institutions as zoos। इसको जो आपका WZCS है, इसने क्या किया है, आपका जितने भी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है उनको किस में क्या, उनको कैसे रिफर्स किया, आपका जूस के फॉर्म में क्या किया, आपका रिफर्स किया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रोल ऑफ द जूलॉजिकल पार्क्स। द फर्स्ट इज द जूस आर द सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेंड एंड द रेयर एनिमल स्पीसीज। ओके, थ्रेटेंड स्पीसीज आपकी रेयर यानी कि जो बहुत कम है, जिनके नंबर बहुत कम है। थ्रेटेंड यानी कि जो आपका क्या है, आपका इंडेंजर्ड की लाइन पे पहुंच चुकी हैं आपकी। ठीक है, ऐसी स्पीसीज को क्या किया जाता है, आपका कंजर्व किया जाता है। आपको पता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, आपकी रेयर स्पीसीज होती हैं, और क्या होती हैं आपकी बहुत सारी स्पीसीज के आपके क्या किए जाते हैं, आपके उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। ठीक है, सेकंड इज द प्रोवाइड साइट्स फॉर द ex-situ कंजर्वेशन। जैसा मैंने आपको बताया, आपको क्या किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को आपका किसी एरिया में ला करके क्या किया जाता है, आपका ह्यूमन केयर के अंदर, ह्यूमन के अंडर क्या किया जाता है, आपका प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके उसी के जैसा एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और उसको उसकी केयर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका ex-situ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये किसके साइट्स होते हैं, आपके ex-situ कंजर्वेशन के साइट्स होते हैं। एक होता है आपका in-situ कंजर्वेशन। in-situ कंजर्वेशन क्या होता है आपका, व्हेन द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि जब किसी एनिमल को, सपोज करो एक फॉरेस्ट है, उसके एरिया को मैंने क्या कर दिया, आपका बाउंड कर दिया, उसको फिर मैंने प्रोटेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, तो एनिमल अपने खुद के एरिया में रहेगा जहां वो पैदा हुआ है, जहां उसका सब कुछ है। एक फॉरेस्ट है आपका, उसका नेचुरल हैबिटेट, या इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट देन दिस टाइप ऑफ द कंजर्वेशन इज नोन एज द इन सीटू कंजर्वेशन। एंड व्हेन द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द हैबिटेट अनदर, क्या होगा आपका, एक ऐसे हैबिटेट में क्या करना, आपका प्रोटेक्ट करना, जो क्या होगा आपका अदर होगा, किससे, उनके नेचुरल हैबिटेट से। अदर देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज द ex-situ कंजर्वेशन। इनमें यानी कि नेचुरल हैबिटेट में, और ex-situ में यानी कि हम दूसरे प्लेस में ले जा करके क्या करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, लेकिन हम उनको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे वो सेम उनके किसके तरह प्रोवाइड करेंगे, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह ही क्या करेंगे, आपका प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट इन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली अगर हम आपका नेशनल पार्क्स में या नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स में या आपका नेशनल पार्क्स में हम जाते हैं आपका, तो हम क्या, हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकें, आपका अंडरस्टैंड कर सकें। तो बार बार देख के क्या होता है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, आपका बढ़ता है। ओके, और हम एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में भी क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। जैसे हमें बताया जाता है कि एनिमल्स आपके सारे हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम जब उनके बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि कुछ आपके एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा
सीधे होते हैं आपके, वो कभी भी ह्यूमंस को या अदर किसी एनिमल को क्या नहीं होते हैं, आपका हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जब तक उनको छेड़ा ना जाए तब तक वो क्या नहीं करते हैं, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ओके, सेंटर फॉर द रिक्रिएशन एंड द एजुकेशन, ऑब्वियसली वी कैन रीड देयर, वी कैन अंडरस्टैंड देयर नेचुरल हैबिटेट, वी कैन स्टडी देयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, आपका रोल प्ले करेगा कौन, आपका जूलॉजिकल पार्क्स। देयर आर, हियर आर द सम एग्जांपल। द फर्स्ट इज द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। ओके, नेशनल जूलॉजिकल पार्क आपका दिल्ली है आपका। दूसरा है आपका एलन फॉरेस्ट जू कानपुर। नेक्स्ट है आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपका, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है आपका, पटना में आपका। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क आपके पुणे में आपका। एलिपोर्ट जूलॉजिकल गार्डन का है आपका कोलकाता में आपका। ठीक है, गुवाहाटी जू का है आपका असम में आपका। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट का है आपका चेन्नई में है आपका। मैसूर जू आपका कर्नाटका में है आपका। ठीक है, ये भी आपका डिफरेंट आपके क्या है, आपके जूलॉजिकल क्या है, आपके पार्क्स हैं या जू हैं कहाँ के, या फिर आपका नेशनल पार्क है कहाँ के, आपके इंडिया के। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टैक्सोनॉमियल एड्स, जो बचे हैं आपके की बचे आपका फ्लोरा मोनोग्राफ बचे, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके।